Hello guys, my name is Piyush Singh. I am an advocate and IP attorney in Delhi High Court. I am a teacher of CLAT examination and also a faculty at Ravi Sir Super 50 classes specifically for the interview guidance program. आज हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, स्पेसिफिकली IB/ACIO एग्ज़ाम के बारे में जिसका इंटरव्यू जल्दी ही होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to visit the old videos which we had shared in our channel at YouTube. You can easily find those videos. आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए IB/ACIO के एग्ज़ाम में जो पहले पूछे जा चुके हैं या जो जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं. पहला हम लोग जो बात समझना चाहते हैं यहाँ से, जिन पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, इंटरव्यू होता क्या है. देखिए, आपका एग्ज़ामिनेशन ऑलरेडी हो चुका. आपने जो प्री पास करना था, मेंस पास करना था, या जो भी आपसे कंटेंट बेस्ड नॉलेज उनको अथॉरिटी को या एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को जो कंटेंट बेस्ड नॉलेज आपसे चाहिए थी उन्होंने देख ली. अब आपसे वो इंटरव्यू इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट करना चाहते हैं. दैट्स वाई दिस एग्ज़ाम कॉल्ड पर्सनल असेसमेंट. इन अदर टर्म्स, बेसिकली वी कॉल इट इंटरव्यू, बट इट इज़ अ पर्सनल असेसमेंट एग्जामिनेशन. हम यहाँ पे व्यक्ति की पर्सनालिटी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी किस तरह से हमारे जिस पोस्ट के लिए हमने एग्जामिनेशन निकाला है या जिस पोस्ट के लिए हम उस पर्सन को हायर करने वाले हैं, वो पर्सन उस पोस्ट पे बैठने के बाद किस कैपेसिटी में या किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकता है. तो आपने जो सबसे पहले फोकस करना है वो अपने पर्सनल असेसमेंट पे फोकस करना है. जब हम पर्सनल असेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे हमने जो डिग्रियाँ ली हैं, suppose that I am an BSc Chemistry Honors and I am also a LLB graduate and LLM I had done from all these from Delhi University. So I need to know about the Delhi University first. Second thing, I had done Chemistry Honors, so I should know about chemistry little much, not that much required in the examination. Second, I must know about the LLB because I am pursuing LLB now. So आप इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने आए हैं. जिस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के देने आप आए हुए हैं, पहले आप उस एग्ज़ाम के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, उस पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में क्या करता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. अब आपको ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेगी? बेसिकली गूगल से थोड़े बहुत इंटरव्यू देख के कि किस बारे में या किस तरह की पोस्ट है और किस तरह का काम मुझे करने को मिलेगा. जो नोटिफिकेशन आप देखते हैं एग्ज़ाम का जो आता है, उसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ में आप जब चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे कई बार मेंशन होता है कि किस तरह का वर्क नेचर आपको देखने को मिलेगा. अगर वो अवेलेबल है तो आप बिल्कुल उसे देखिए. सेकंड, जब आप पर्सनल असेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो बायोडाटा बनाया है, रिज्यूमे बनाया है आपने, जो आप एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे सबमिट करेंगे वहाँ पे जाके, उस पर ज़रूर ध्यान रखिए. जैसे आपने कौन सी डिग्रियाँ की हैं, इस पर तो हम आ ही गए. सेकंड, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, या मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, भिवानी से बिलोंग करता हूँ, या मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ, या रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, या किसी और जयपुर से या भोपाल से बिलोंग करता हूँ. तो उस शहर की एक हिस्ट्री होती है. उस हिस्ट्री में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट या बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ हुई हैं. स्पेसिफिकली अगर हम लोग अभी याद करें तो कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट अटैक की बरसी हुई थी. पार्लियामेंट अटैक हुए करीब 22 साल हो गए. तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. कोई हिस्टोरिकल चीज़ हुई है यहाँ पे, या कोई अभी जो हमारे पैरा ओलंपिक्स हुए या ओलंपिक्स हुए, तो उसके बारे में हमने किसी को अपने शहर से पदक लाते हुए देखा या कोई मेडल लेके आए हैं वो लोग, उनके बारे में पता होना चाहिए. जो बड़े नाम हैं आपके शहर के, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए. तो पर्सनल असेसमेंट में पहली चीज़ मैंने जो बताई, पहला आपको जो आपने डिग्रियां कंप्लीट की हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज़ आपको वहाँ पे वो आपके सब्जेक्ट में फंसा देंगे. दूसरा, आपका जो एरिया क्षेत्र जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या आपने किसी पर्टिकुलर स्कूल से पढ़ाई की है और स्कूल का नाम बहुत फेमस है, या किसी कॉलेज से पढ़ाई की उसका नाम बहुत फेमस है, तो उसके साथ कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको थोड़ा मोड़ा उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. थर्ड थिंग, आपकी पर्सनल चीज़ों के रिलेटेड आपकी हैबिट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, या आपने कोई पिछले टाइम में अपने कॉलेज के टाइम में कोई एक्टिविटी की है, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है. जैसे मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, तो किस तरह की डिबेट होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, या किस तरह का आर्ट फॉर्मेशन में करते थे आप, या आपने कुछ भी अगर एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया हुआ है अपनी लाइफ में, या कभी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की हुई है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए.
these three things which you should know. First, your degree. Second, अबाउट योर बिलोंगिंग्स, कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके मम्मी पापा जैसे कुछ काम करते हैं तो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही पता होना चाहिए आपको. थर्ड, आपने अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई है, और जैसे सपोज दैट कोई बोलता है कि मैंने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, मैं क्रिकेट खेला हुआ है, तो क्रिकेट के बारे में पूरी चीज़ पता होनी चाहिए. और क्रिकेट के बारे में नॉर्मल चीज़ नहीं पूछेंगे आपसे पूछेंगे वुमेंस क्रिकेट का कोच कौन है, या ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है उसने कौन सा वर्ल्ड कप जीता अभी. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जैसे बैडमिंटन आपने बोला, तो बैडमिंटन के बारे में पैरा ओलंपिक में भी और नॉर्मल ओलंपिक में भी, या कोई जो कप होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको. तो आप ये 3 चीज़ें मेंटेन करिए. सेकंड, हम आते हैं कंटेंट पॉइंट्स में कि इंटरव्यू में आपके कंटेंट क्या क्या पूछे जा सकते हैं. कंटेंट में सबसे पहले आपको इंटरनल सिक्योरिटी देखनी है. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा, अगर मेरे सामने कोई कैंडिडेट बैठा है, तो म्यांमार हमारे देश की कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है. दूसरा, बांग्लादेश हमारे कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है. बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, द राइट्स विच आर फेसिंग बाय द बांग्लादेश टुडे, हाउ दीज थिंग्स विल अफेक्ट our country, our neighboring states, and specifically a person who was previously named as a terrorist by the Bangladesh government was acquitted recently, और उसे अभी जो है रिलीज़ कर दिया गया है जेल से, और वो पर्सन वेस्ट बंगाल को भारत में बांग्लादेश में मिलाना चाहता है. तो हमें उस पर्सन का नाम, उसकी एक्टिविटीज़, या उसका क्या रोल रहा है बांग्लादेश में या भारत की राजनीति में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो जब हम इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को टच कर रहे हैं, तो हमें भारत की सीमाओं से छूते हुए राज्यों की सीमाओं, उनके अंदर की राजनीति, उनके अंदर के भौगोलिक चेंज, उनसे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है. जैसे अगर हम नेपाल के साथ, अपना एक नेबरिंग स्टेट है, उसके साथ हम क्या क्या चीज़ें ट्रेड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं. या जैसे मलेशिया, या फिर आप मालदीव्स देखिए, मालदीव्स का इंडिया का इम्पैक्ट मालदीव से बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा है. स्पेसिफिकली जो मालदीव को विजिट करता था, लेकिन मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनका टूरिज्म खराब हुआ. तो दीज थिंग्स विल अफेक्ट देयर इकोनॉमी एंड ऑल्सो आवर इकोनॉमी समहाउ. तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पता होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा आप मास्टरी कर लें हर चीज़ में, बट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट थिंग आई टॉक्ड अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी में जो पॉइंट्स कवर होते हैं मैंने एक बार डिस्कस कर दिया. सेकंड थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, सेकंड थिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. जैसे आपके राज्य गवर्नर कौन है, सरकार किसकी चल रही है, कौन से किस पोस्ट पे मंत्री हैं, क्या स्कीम्स आई हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. स्कीम्स हैं, कैसे वो रिलेटेबल हैं, वो पता होना चाहिए आपको. तो दीज 2 पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड. थर्ड पॉइंट, आपको जो पता होना चाहिए वो न्यू थ्रेट्स कमिंग टू इंडिया और इन द सोसाइटी. लाइक जैसे पहले मैं डिस्कस करूँगा साइबर अटैक्स के बारे में. आप देखो पिछले 1-2 साल 3 साल, या स्पेसिफिकली कोविड के 3 साल 4 साल पहले से और अभी तक, जब हमारे पास इंटरनेट एक्सेस सबसे अच्छा हुआ है, तभी सबसे ज़्यादा इंटरनेट क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, जिसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं. हमारी फील्ड में भी, लिटिगेशन की फील्ड में, साइबर क्राइम एक नया फील्ड है, वो अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी हमारे पास. अभी सारे इक्विपमेंट, सारे लॉज, सारे बाय रूल्स या रेगुलेशंस या मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है अभी उस तरह की. तो हम कैसे साइबर अटैक से डील कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. कैसे हनी ट्रैपिंग हो रही है कुछ एम्प्लॉयज़ की, जो स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जैसे इसरो के लोग, या कोई भी जो संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, लेकिन कोई भी संस्था है, उसका कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है कि वो अपने देश की कुछ जानकारी बाहर पास कर रहा था. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी ने हनी ट्रैप किया, या किसी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया, कुछ भी ऐसा किया जिसे आप साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में देख सकते हो. तो उन सारी चीज़ों की वजह से कैसे इफ़ेक्ट हुआ वो इंसान, और उसने सारी इन्फॉर्मेशन पास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है. तो आप जो न्यू ग्रोइंग चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे एक साइबर अटैक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एआई है. अब एआई का डेवलपमेंट भी हमारे लिए एक चैलेंज होने वाला है धीरे धीरे. अगर आप छोटी सी चीज़ देखें कि आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा गूगल पे है या कुछ भी है, आपने अपने फ़ोन को अलाउ किया है स्पीकर, मतलब उसका स्पीकर अलाउ कर रखा है कि आपकी बातें वो सुन सकता है. तो समहाउ अगर आप कभी देखो कि आप अपने फ़ोन पर डिस्कस कर रहे हो कि आपको एक महिंद्रा की या टाटा की गाड़ी खरीदनी है, मैंने अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप कॉल पर डिस्कस किया, थोड़ी देर बाद वही ऐड मुझे अपने फेसबुक पे या वो यूट्यूब पे देखना शुरू हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ये एआई जनरेटेड टूल्स हैं जो कंपनियां यूज़ कर रही हैं आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज करते हुए.
तो किस तरह से ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो सकता है, हमें उस पर डिस्कस करना होना चाहिए। तो न्यू चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमें उससे पता होना चाहिए। बाकी जो हमारी जो चीज़ें हैं कि हम पहले से इस्टेब्लिश चीज़ें हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, आपके इंडियन पॉलिटिक्स हो गई, न्यू चैलेंजेस क्या हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी जो कंटेंट बेसिस पे चलती हैं। तो पहला मैंने डिस्कस किया पर्सनल असेसमेंट क्या होता है, सेकंड मैंने डिस्कस किया कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स या आपके जो करंट इश्यूज़ हैं या कंटेंट क्या होने चाहिए। थर्ड विच इज़ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके इंटरव्यू में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी बैठा होगा जो आपको साइकोलॉजिकली रीड करने की कोशिश कर रहा होगा। सपोज दैट आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। सामने वाला जो इंटरव्यूअर बैठा है वो आपको इस पॉइंट पे 3-4 बार रिपीट करेगा ताकि आपको गुस्सा आए या आप इरिटेट हो, और आप इरिटेट होकर कोई बात बोलो। तो आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज दैट आप एक सिचुएशन में खड़े हुए हैं कहीं पे और आपके ऊपर 3 लोगों ने जो है वर्बल अब्यूज़ करने लग गए हैं, आप कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे या किस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो ये एक सिचुएशन बेस्ड चीज़ होती है, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बेसिकली हम इंटरव्यू में कोशिश करते हैं कि सिचुएशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस को ही रिपीट करके हम आपसे पूछें ताकि आपका पेशेंस पता चल सके, आपकी टॉलरेंस पता चल सके हमको। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ हम इंटरव्यू में करते हैं। बेसिकली हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होना है उसमें हम इन सारे पॉइंट्स पे अच्छे से इंटरव्यू में हम आपको मॉक करा करा के हम आपको जो है ट्रेन करते हैं कि जब आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जब जाएं तो आपको पता हो कि आपका माइंड ट्रेंड हो कि आपके सामने जो सिचुएशंस आनी है उस सिचुएशंस को आपके माइंड ने पहले ही रीड कर रखा है। तो आप जब वहाँ इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको उस चीज़ में बहुत ही हेल्प होगी। इसलिए आप इंटरव्यू के मॉक्स ज़रूर लीजिए। अगर आप मॉक लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर जो कि हमने यहाँ नीचे दिया हुआ है रवि सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको जल्दी ही इंटरव्यू में मिलूँगा। और किसी जानकारी के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। और आपके कोई फ्रेंड हैं उनको अगर हेल्प चाहिए या आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।